पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम जिसका नाम है मॉड। अगर हम मॉड की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि मॉड वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। मॉड किस साल प्रकाशित हुई? तो 1855 में। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है विच पोइट रोट मॉड। मॉड को किस कवि ने रचा है, यानी कि मॉड किसने लिखी? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, टेनिसन कॉल्ड मॉड। टेनिसन ने मॉड को क्या कहा? तो टेनिसन ने मॉड को मोनोड्रामा कहा। अब ये मोनोड्रामा क्या होता है? व्हाई डिड टेनिसन कॉल्ड मॉड अ मोनोड्रामा? टेनिसन ने मॉड को मोनोड्रामा क्यों कहा? मोनोड्रामा होता क्या है? इट इज स्पोकन बाय वन स्पीकर। जो एक ही स्पीकर, एक ही वक्ता द्वारा बोली जाए उसको हम मोनोड्रामा कहते हैं। मोनो का मतलब ही एक होता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, दी पोइम मॉड कंसिस्ट ऑफ। जो मॉड पोइम है वो हमारी कितने भागों में विभाजित है? तो थ्री पार्ट्स में ये हमारी विभाजित है। पोइम इज अ सीरीज ऑफ। जो कविता है, जो पोइम है मॉड, किसका क्रम है? तो सॉलिलोकीज। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो, दी डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख। ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का मतलब वक्ता, कहने वाला। इन मॉड रिजेंबल्स। रिजेंबल्स का मतलब मिलता जुलता, एक जैसा। मॉड के वक्ता का दुख किससे मिलता जुलता है? तो टेनिसन हिमसेल्फ, यानी कि खुद से। जब मॉड को आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे टेनिसन ने अपनी खुद की जिंदगी के बारे में लिखी हो कविता। तो उनसे काफी मिलती जुलती है, उनके दुख से काफी मिलती जुलती है। अगला बात करेंगे, हु इंस्पायर्ड। किसने प्रेरित किया किसको मॉड को लिखने के लिए? ये प्रेरणा किससे मिली थी? तो शार्लोट रोजा बेरिंग से ये प्रेरणा मिली थी। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला गया है, एट एट द बिगिनिंग द नरेटर थिंक्स मॉड इज। शुरुआत में जो नरेटर होता है वो मानता है कि मॉड क्या है? नॉट फिट टू बी हिज वाइफ। शुरुआत में नरेटर ये मानता है कि जो मॉड नाम की लड़की है वो उसकी वाइफ, उसकी पत्नी बनने के लिए लायक नहीं है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, लेटर दी नरेटर। इसके बाद में नरेटर को क्या समझ में आ, धीरे धीरे जब नरेटर उसके साथ थोड़ा मिलता जुलता है, उसे समझता है, तो इसको क्या हो जाता है? मॉड से प्यार हो जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फॉल्स इन लव विद मॉड। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, हु क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट इन द पोएम। कविता में संघर्ष कौन उत्पन्न करता है? तो मॉड्स ब्रदर। जो मॉड का भाई होता है वो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विरोध उत्पन्न करता है। वो इस चीज का क्या करता है? विरोध करता है। 12 नंबर पे क्वेश्चन है, मॉड्स ब्रदर। जो मॉड का भाई होता है, आस्क हर। मॉड का भाई उससे क्या कहता है? नॉट टू मीट द नरेटर। जो मॉड का भाई होता है वो मॉड से कहता है कि आज के बाद तुम कभी भी नरेटर से नहीं मिलोगी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, मॉड्स ब्रदर अरेंजेज। मॉड का भाई क्या आयोजन करता है? तो एक बाल पार्टी, यानी कि डांस पार्टी जिसे बाल पार्टी कहते हैं, तो उसका आयोजन करता है और वहां पर सब लोगों को बुलाता है। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, होम डज मॉड्स ब्रदर इनवाइट टू दी बॉल। जो बाल पार्टी हो रही होती है, नृत्य समारोह हो रही होती है, नाच गाना डांस पार्टी चल रही होती है, उसमें मॉड का भाई किसे नृत्य समारोह में बुलाता है? तो मॉड का भाई जो है कोलियर को नृत्य समारोह में बुलाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, दी कोलियर। अगला, नरेटर इज फ्रॉम द वॉल। वक्ता का समारोह से क्या रखा जाता है? यानी कि लेफ्ट आउट। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, द नरेटर इज लेफ्ट आउट फ्रॉम द वॉल। जो नरेटर होता है वो पार्टी से क्या निकाल दिया जाता है? लेफ्ट आउट कर दिया जाता है, या वो छोड़ करके चला जाता है। अगला, द फेमस लाइन। एक फेमस लाइन है, कम इनटू द गार्डन मॉड सोज। जो कम इनटू द गार्डन, ये जो पंक्तियां हैं वो मॉड नामक पोइम में क्या दर्शाती हैं? लव एंड लॉन्गिंग को दर्शाती हैं। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द नरेटर वेट फॉर मॉड। वक्ता मॉड का इंतजार कहाँ करता है? तो गार्डन में करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, हु स्ट्राइक्स द नरेटर। वक्ता पर प्रहार कौन करता है? तो मॉड्स ब्रदर। मॉड का जो भाई होता है वही नरेटर के ऊपर प्रहार करता है। द ब्रदर इज किल्ड इन। भाई की मृत्यु किसमें होती है? तो ड्यूल यानी कि युद्ध में। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, आफ्टर किलिंग
मॉड्स ब्रदर द नरेटर गोज टू, मॉड के भाई को मारने के बाद वक्ता कहाँ चला जाता है, तो वो फ्रांस चला जाता है। कहाँ? फ्रांस। बी ऑप्शन हो जाएगा। इन फ्रांस, फ्रांस में द नरेटर लर्न्स अबाउट, फ्रांस में वक्ता को किसकी सूचना मिलती है? डेथ ऑफ मॉड। जब वो फ्रांस में होता है नरेटर, तो वहां पर उसको सूचना मिलती है, खबर मिलती है कि जो मॉड होती है उसकी मृत्यु हो गई है। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। बोला गया है आफ्टर मॉड्स डेथ, मॉड की मृत्यु के बाद नरेटर का हाल कैसा होता है? तो लूज इज सैनिटी, वो अपनी शांति को खो देता है। यानी कि जब ये खबर सुनता है अपनी प्रेमिका की मौत की, तो जो नरेटर होता है उसके मानसिक शांति, मानसिक संतुलन खो जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया द नरेटर इमेजिन्स हिमसेल्फ एज, जो नरेटर होता है वो स्वयं को किस रूप में कल्पना करता है? तो डेड, वो ऐसी कल्पना करता है जैसे वो भी मरा हुआ है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी जो प्रेमिका मौड होती है वो भी मर चुकी है, तो इसको भी लगने लगता है मन में कि मेरे भी जीने का अब जीवन में क्या फर्क है। फाइनली द नरेटर रिगेन्स, लेकिन अंत में वक्ता को क्या प्राप्त होता है? सैनिटी, शांति। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, एट द एंड, अंत में द नरेटर डिसाइड टू फाइट इन द, अंत में वक्ता किस युद्ध में लड़ने का निर्णय करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो क्रीमियन वार में लड़ने का निश्चय करता है। सी ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मॉड का क्या है? वेयर डिड टेनिसन, पहला क्वेश्चन है वेयर डिड टेनिसन प्रीफर मॉड टू मैनी ऑफ हिज अदर पोएम्स, टेनिसन को मॉड अपनी अन्य कविताओं से अधिक प्रिय क्यों थी? वो इसलिए टेनिसन इस कविता को अधिक प्रिय इसलिए मानता था क्योंकि इस कविता में इट एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इस कविता के अंदर उसके खुद की छवि छवि जो है वो नजर आती थी। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखो, द टर्म मोनोड्रामा, जो टर्म मोनोड्रामा है इन मॉड प्राइमरली सजेस्ट, मॉड में प्रयुक्त मोनोड्रामा शब्द मुख्यतः क्या दर्शाता है? तो मोनोड्रामा का मतलब ही होता है सिंगल कॉन्शियसनेस स्पीकिंग थ्रू आउट, यानी कि सिंगल जो स्पीकर दिखाया जाता है, जो सिंगल स्पीकर होता है वही मोनोड्रामा कहलाता है। इसी ये सब जो है इसी बात को दर्शाता है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, द ड्रामेटिक इफेक्ट इन मॉड इज अचीव थ्रू, मॉड में नाटकीय प्रभाव किस माध्यम से उत्पन्न होता है? तो वैरायटी ऑफ मूड्स एंड मीटर्स, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चौथे नंबर पे देखो, चौथे नंबर पे कहा गया है द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द स्पीकर इन मॉड कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, मॉड में स्पीकर की मानसिक स्थिति को सबसे उपयुक्त रूप से कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो न्यूरेटिक एंड अनस्टेबल, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा? एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द नरेटर्स एटीट्यूड टुवर्ड मॉड इज, कविता के आरंभ में वक्ता का मॉड के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? तो क्रिटिकल एंड हॉस्टाइल होता है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला 6 नंबर पे अगर हम बात करें, मॉड इनिशियली रिप्रेजेंट्स, जो मॉड पोएम होती है वो इनिशियली रिप्रेजेंट करती है, यानी कि प्रारंभ में मॉड किसका प्रतीक होती है? तो सोशल एंड मॉरल इनकम्पेटेबिलिटी का प्रतीक दिखाई जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है द चेंज इन द नरेटर्स फीलिंग टूवर्ड मॉड रिफ्लेक्ट, जो मॉड के प्रति वक्ता की भावना में परिवर्तन क्या दर्शाता है? तो इमोशनल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है द रोल ऑफ मॉड्स ब्रदर इन द पोएम इज मेनली डेट ऑफ, कविता में मॉड के भाई की भूमिका मुख्यतः क्या भूमिका है? तो देखो कविता के अंदर मॉड के भाई की भूमिका क्या होती है? एजेंट ऑफ सोशल अथॉरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 9 नंबर की अगर हम बात करें, द कंक्लूजन ऑफ द नरेटर फ्रॉम द वॉल सिंबलाइज, नृत्य समारोह में, नृत्य समारोह में नरेटर को बाहर रखना किसका प्रतीक है? सोशल रिजेक्शन का प्रतीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देख लो एक बार, दी कोलियर इनवाइटेड टू दी वॉल रिप्रेजेंट, समारोह में बुलाया गया कोलियर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो वो एक मटेरियलिस्टिक सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कम इनटू द गार्डन मॉड रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स, कम इनटू द गार्डन मॉड वक्ता की किस भावना को दर्शाता है?
तो ये किस भावना को दर्शाता है? इंटेंस रोमांटिक yearning को दर्शाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन, द ड्यूल इन मॉड सिग्निफाइज, मॉड में जो ड्यूल दिखाया जाता है, जो युद्ध दिखाया जाता है, द्वंद्व दिखाया जाता है, किसका प्रतीक है? वायलेंट इरप्शन ऑफ रिप्रेस्ड इमोशन। सी। 13 नंबर का क्वेश्चन, किलिंग ऑफ मॉड, किलिंग ऑफ मॉड्स ब्रदर लीड्स टू, मॉड के भाई की हत्या किसका कारण बनती है? कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द नरेटर्स फ्लाइट टू फ्रांस सजेस्ट, वक्ता का फ्रांस भाग जाना क्या संकेत देता है? गिल्ट और अलाइनेशन का संकेत देता है। सी ऑप्शन होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, द न्यूज ऑफ मॉड्स डेथ इंटेंसिफाइज, मॉड की मृत्यु का समाचार किसे और तीव्र कर देता है? साइकोलॉजिकल कोलैप्स को। सी ऑप्शन होगा हमारा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, द नरेटर्स इमेजिनिंग हिमसेल्फ एज डेड रिफ्लेक्ट, वक्ता द्वारा स्वयं को मृत समझना क्या दर्शाता है? एक्सट्रीम मेंटल डिसइंटीग्रेशन को दर्शाता है। सी ऑप्शन होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, विच फेज ऑफ द पोएम शोज कंप्लीट मैडनेस, कविता का कौन सा भाग पूर्ण पागलपन को दर्शाता है? ट्रांजिशन बिटवीन पार्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो सी ऑप्शन होगा हमारा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, द फाइनल रिकवरी ऑफ सैनिटी इंडिकेट्स, अंत में मानसिक संतुलन की वापसी क्या दर्शाती है? शिफ्ट फ्रॉम पर्सनल टू नेशनल पर्पस दर्शाती है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, द क्रीमियन बार इन मॉड्स फंक्शन एज, मॉड में क्रीमियन युद्ध किस रूप में कार्य करता है? चैनल फॉर इमोशनल रिलीज। बी ऑप्शन हमारा होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन, द मूवमेंट, द मूवमेंट फ्रॉम लव टू वार इन मॉड सोज, मॉड में प्रेम से युद्ध की ओर गति क्या दर्शाती है? साइकोलॉजिकल रिडायरेक्शन ऑफ पैशन को दर्शाती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम रिप्रेजेंट रियलिटी एज, कविता वास्तविकता को किस रूप में प्रस्तुत करती है? सब्जेक्टिव एंड डिस्टॉर्टेड। सी ऑप्शन होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द स्पीकर इन मॉड कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, मॉड का वक्ता सबसे उपयुक्त रूप में कैसा है? अनरिलायबल एंड डिस्टर्ब नरेटर। सी ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच विक्टोरियन कंसर्न इज सेंट्रल टू मॉड, मॉड में कौन सी विक्टोरियन चिंता प्रमुख है? मेंटल स्टेबिलिटी एंड सोशल अलाइनेशन दिखाया जाता है। सी ऑप्शन होगा हमारा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम चैलेंजेस द आइडिया ऑफ, यह कविता किस धारणा को चुनौती देती है? स्टेबल ह्यूमन कॉन्शियसनेस को चुनौती देती है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ मॉड इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, मॉड की संरचना को सबसे अच्छा कैसे बताया जा सकता है? साइकोलॉजिकल ड्रामा इन वर्स, इस तरीके से बताया जा सकता है। 26 नंबर का क्वेश्चन, द स्पीकर हेट्रेड ऑफ सोसाइटी इज रूटेड इन, वक्ता का समाज के प्रति द्वेष किसमें निहित होता है? तो पर्सनल ट्रॉमा एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट में। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, मॉड इज, मॉड एज अ कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट मेनली बिकॉज, मॉड का चरित्र मुख्यतः महत्वपूर्ण है क्योंकि सी एग्जिस्ट्स लार्जली थ्रू द स्पीकर्स माइंड। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम अल्टीमेटली सजेस्ट दैट वार, अंततः कविता ये संकेत देती है कि युद्ध प्रोवाइड टेम्परेरी साइकोलॉजिकल एस्केप। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, टेनिसंस ओन लाइफ इज रिफ्लेक्टेड इन मॉड्स थ्रू, मॉड में टेनिसन का निजी जीवन किस रूप में झलकता है? इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड ग्रिफ के रूप में। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच क्रिटिकल अप्रोच बेस्ट सूट द स्टडी ऑफ मॉड, मॉड के अध्ययन के लिए कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण सर्वाधिक उपयुक्त है? साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत साथियों।